थैंक यू सारा। अच्छा, मैंने आपको एक अहम बात बतानी थी कि जो हमारे पास होता है ना सुपीरियर रेडियोलर जॉइंट, इससे आपने ये नहीं समझ लेना कि ये एल्बो जॉइंट है। ठीक है, एल्बो जॉइंट अलग जॉइंट है, और जो हमारे पास सुपीरियर रेडियोलर जॉइंट है ना वो अलग जॉइंट है। अभी मैं इसमें आपको ना थोड़ा बेहतर बता दूं अगर कि आपको समझ आए। रेडियोलर जॉइंट में तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस और अल्ना है, ठीक है। और जो हमारे पास एल्बो जॉइंट है उसमें आपने याद रखना है कि देखो जरा, एल्बो जॉइंट में कल हमने जितना पढ़ा था कि ह्यूमरस पे हमारे पास कैपिचुलम होती है, ट्रोक्लिया होती है, और नीचे कैपिचुलम ने कहते हैं कार्पल्स। ठीक है, अब कार्पल बोन्स हमारे पास 8 हैं। अच्छा, इसमें हमने ना इतना याद ही रख, एक मिनट जरा, किससे मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। यस यार मैम, तो बिल्कुल बच्चे ठीक आ तो, रही है। अच्छा मैं फिर लेक्चर जा रही हूँ, फिर 8-10 बज जाएंगे तो तुम लोग फिर रखो कुछ 10 बजे देख। कार्पल जो बोन्स है ना, जारा शहजादी, आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा देखो, एंड पे ये बिल्कुल एंड का पोर्शन रह गया। मैं खुद भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को स्क्रीन का जो कहते इशू है, ताकि तुम लोगों को स्क्रीन का इशू इतना ना हो। वैसे मोबाइल रोटेट करके देखो तो मेरा ख्याल है थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो जाती है, लेकिन मैं एंड पे आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना अपने पॉइंट जो मिस हो गए। अगर उधर से बिना आप स्क्रीन इनबॉक्स में पूछ। स्क्रीन आ ही नहीं रही थी, ब्लैक नजर आ। मैंने खुद भी ऑन करके देखी है, ब्लैक नहीं थी, मुझे स्क्रीन शो हो रही थी। अच्छा, पहले हम ये मैम डिस्कस कर पता लें नहीं। जल्दी से, फिर उसके बाद हम, आपका क्या नाम है बोला, जिसको मसला आ रहा था फातिमा। अच्छा यस मैं मैम, मुझे भी इशू था, नहीं वो वीडियो ऑन हो रही थी। अच्छा मैं ना, मैम अच्छा पहले हम ये स्टार्ट कर में लें। ब्लैक स्क्रीन आ रही थी। वही मैं कह रही, स्टार्ट के कुछ सेकंड्स में आते उसके बाद सही हो गई थी, उसके बाद शुरू हो जाता लेक्चर, है ना मुनज्जम? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम, ऐसे ही था। अच्छा अभी ये डिस्कस कर लेते हैं, बाद में जिसे मसला हुआ ना वो ग्रुप में मैसेज कर दे, मुझे कोई वो बुरा नहीं लगता अगर आप लोगों को कोई मसला हो रहा है और आप लोग मुझे कह रहे हो, कर लिया करो इशू डिस्कस। अच्छा, कार्पल बोन्स जो हमारी रिस्ट के लेवल पे बोन्स होती है ना, देखो अब रेडियस अल्लाह के बिल्कुल नीचे आपको ऐसा लग रहा हो कि हाथ शुरू हो जाता है, लेकिन जहाँ पे हमारी रिस्ट होती है ना वहां पे जो 8 बोन्स नजर आती हैं। अब अगर अपनी ना पीछे से अपने हाथ को देखो, तो हथेली को पिछली तरफ से देखो, उंगलियां नहीं हथेली, तो यहाँ पे एक लंबी लंबी बोन्स होंगी, लेकिन वो लंबी बोन्स नीचे नीचे तक नहीं है, रेडियस अल्ना के लेवल तक नहीं है। रेडियस अल्ना और उन लंबी बोन जो हथेली की बोन्स है जिन्हें मेटाकार्पल कहते हैं, उनके दरमियान कार्पल बोन्स होती हैं 8। अब कार्पल बोन्स में ये कार्पल, मेटाकार्पल और फेलिंजिस इनका कोई ज्यादा नहीं पूछते इसका। इसमें बस हमने ये याद रखना है, इसमें 2 रोज होती हैं, एक प्रोक्सिमल है और एक डिस्टल रो है। और उनमें आपको बस ये याद होनी चाहिए कि क्या क्या सीक्वेंस है उन पड़ी हुई बोन्स का। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, अरे कार्पल टनल भी मैं पढ़ा दूं वैसे तो, बस तुम लोगों को मसला ना। अच्छा ये देखो, एक प्रोक्सिमल रो है, प्रोक्सिमल करीब, और डिस्टल मतलब एक डिस्टेंस पे है, दूर है। ठीक है, एक डिस्टल रो है करीब। इसका मैंने आप लोगों को वैसे तो डेमो में भी बता दिया था इतना कुछ। स्कैफोल्ड मैंने इसका बताया था, स्कूल, मैंने इसका बताया था स्कूल ट्रिप, TR और आगे P। ठीक है, स्कूल ट्रिप, जो स्कूल का S और C है उससे स्कैफोइड है। ठीक है, जो स्कूल में L आ रहा है एंड पे, उससे हमने ल्यूनेट को याद रखना है। ट्रिप में TR, मतलब पहले 2 लेटर कर लो ना स्कूल के, और आखिरी एक, इसी तरह ट्रिप के पहले 2 लेटर और आखिरी एक, तो ट्रिप के पहले 2 लेटर से बन जाएगा ट्राइकेट्रम, और आखिरी P से पीसी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब ये आप बस ये याद रखना है कि हमारे ये सारे बोन
स्कैफोइड साइड पे, मतलब साथ हमारे पास ल्यूनेट ट्राइकोम होती है हमारी लिटिल लिटिल फिंगर वाली साइड पे होती है पिसियम, ठीक है। पास जो आगे वो है हमारे पास है सारी प्रोक्सिमल रो। अब एक डिस्टल रो है, उसमें मैंने बताया था, अब इससे बंदा कंफ्यूज, ट्रेपीजियम है या दूसरा टी। अच्छा, इसमें मैंने बताया था पहले टी में एंड पे एम आ रहा है, तो इसे याद कर लो ट्रम्प। तो इसमें आपको याद रहेगा जैसे में एम आता है तो उसमें ट्रेपीजियम पहले आ जाएगी। सो मीन जो मैंने निमोनिक बनाया, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए कुछ भी हम कर लेंगे। ट्रम्प ट्रैप, ये दूसरे वाले टी के लिए ट्रैप है, ठीक है। ट्रेपिजोइड, कैपिटेट मतलब डिफरेंट कैपिटल्स को, ठीक है। हमेट हमेशा, ट्रम्प ट्रैप कैपिटल्स हमेशा। ट्रम्प मतलब ट्रेपीजियम, ट्रैप ट्रेपिजोइड, कैपिटल कैपिटेट और एंड पे, ठीक है। अब एक प्रोक्सिमल रो है और एक डिस्टल रोज है। इसी तरह इसमें आपने ये याद कर लेनी है, बस आपने देखना है कि लैटरल साइड पे कौन सी है और मीडियल साइड पे कौन सी है। यहाँ मैं आपको ना डायग्राम से दिखाती हूँ। अब ये देखो जरा, ये हमने कलर मैच करना है। सबसे पहले ये हमारी ये जो छोटी बोन है ना, अब मैं मार्कर इस मीटिंग में चल रहा है, मैं से समझाती हूँ। ये देखो, ये थोड़ी सी लेंथ में छोटी है, ये वाली जो, ये वाला जो है ये मेटाकार्प, ये देखो ये सारी जो है ना, ये हमारी रिस्ट के लेवल पे है। आपको यहाँ पे लग रहा है कि जैसे हथेली बना रही है, हथेली में हमारी जो होती है ना, ये सारी होती है हथेली में। ये जो ऊपर 5 नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 और 5, ये सारी हथेली में होती है तकरीबन मेटाकार्पल। अब जो अच्छा, अंगूठे को आपने, जिस हम कहते हैं ना पहली उंगली दिखाओ, तो हम अपनी इंडेक्स फिंगर दिखा देते हैं, शहादत की उंगली। वो पहली उंगली जरूर होती है, लेकिन जब आपसे पूछे ना फर्स्ट मेटाकार्पल कौन सी है, तो मेटाकार्पल अलग चीज है। पहली उंगली मतलब फर्स्ट डिजिट आपकी शहादत की उंगली ही है, लेकिन फर्स्ट मेटाकार्पल आपका अंगूठा है। ये हमने बात याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट मेटाकार्पल अंगूठा है आपका। तो फर्स्ट मेटाकार्पल देखो, ये थोड़ा सा छोटा है ना, तो जाहिर बात है अंगूठा हमारे लेटरल साइड पे है, और लेटरल साइड पे बिल्कुल नीचे स्कैफोइड आ रही है, उसके साथ ब्लू कलर में ल्यूनेट है। फिर उसके साथ ही ये मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाली हमारे पास सारी प्रोक्सिमल रो है, ग्रीन में ट्राइकोएट्रम, फिर उसके बाद पिसिफॉर्म, फिर उसके ऊपर जो पिंक में है हमारे पास वो ट्रेपिजियम, फिर ट्रेपिजोइड है ब्लैक में, कैपिटेट और एंड पे हमेट, ठीक है। ये सारी हो गई। इसमें आपको किसी कार्पल से मसला है, 8 कार्पल बोन जाए, ये याद रखना है। अच्छा, अब जो हमारे पास है ना मेटाकार्पल बोन, जो हमारी हथेली बना रही होती है, उनमें ना मैंने जिस तरह बताया कि अंगूठे का हमने फर्स्ट मेटाकार्पल कहना है, ठीक है। ये नहीं कहना कि ये तो थंब की है मेटाकार्पल, तो फर्स्ट मेटाकार्पल तो शहादत की उंगली होगी। शहादत की उंगली होती है, उंगली के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वो जो होता है डिजिट, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मेटाकार्पल बोन्स की, जो हमारी हथेली में होती है। तो हथेली में सबसे पहले मेटाकार्पल बोन थंब वाली, ठीक है। एक समझो ये इसकी शाफ्ट है, ये वाला हिस्सा सारा जो मैंने कर दिया, ये वाला हिस्सा है ना। अब हमने इसमें ये बात याद रखनी है कि जो है, इसका हेड किस तरफ फ्लाई करता है, प्रोक्सिमल होता है या इसका हेड डिस्टल होता है। ये एक आपने बात याद रखनी है कि इसका हेड जो होता है ना वो डिस्टल होता है, हेड इसका ऊपर वाली तरफ होता है, और जो नीचे वाली तरफ होता है ना वो इसकी बेस होती है, ठीक है। हेड ऊपर होता है, नीचे बेस होती है और एक शाफ्ट होती है। ये 3 हिस्से हैं आपने मेटाकार्पल, सारी मेटाकार्पल की एक जैसी है, और बस ये थंब की थोड़ी छोटी है। सब में एक हेड है, एक शाफ्ट है और एक बेस है, 3 चीजें, ठीक है। ये मेटाकार्पल बोन्स होगी। उसमें बस मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आपने याद रखना है, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन उसकी होती है जो होता है थंब की, ठीक है। उसके बाद हम, अच्छा अब मैं इधर, ये हमारे पास हथेली तक अभी हुई है, उंगलियां बस रह गई हैं। हथेली तक जितनी पहुंच थी वो मेटाकार्पल तक थी, रिस्ट के लेवल पे कार्पल्स थी। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जो अगर आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि सबसे कॉमन फ्रैक्चर किस चीज का होता है हमारे पास, किस कार्पल में सबसे कॉमन फ्रैक्चर किस बोन का होता है, तो हमने याद रखना स्कैफोइड का सबसे कॉमन फ्रैक्चर है।
स्कैफोइड जो है ना उसका सबसे कॉमन फ्रैक्चर होता है, क्योंकि जब भी हम देखो हाथ के बल गिरते हैं ना, तो हमने देखा हो कि अंगूठे वाली तरफ की जो चीज है ना वो थोड़ी ज्यादा निकली हुई है। तो यहाँ पे स्कैफोइड इजीली आराम से उसका मतलब आउट, इधर लिखा है एक लफ्ज होता है आउट स्ट्रेच हैंड, मतलब आउट स्ट्रेच हैंड होता है जिसमें हमने अपना पंजा बनाया हो, हाथ का खुला हुआ हो पंजा, जिस तरह 5 की उंगलियां दिखा रहे हैं आप किसी को हाई फाई में। पर ठीक है, वो आप अगर गिनने लगे तो आप पूरा हाथ जमीन पर अक्सर लगा देते हैं, या दीवार के ऊपर गिनने लगे या कहीं से लगा देते हैं ना, उसे कहते हैं आउटस्ट्रेच हैंड के ऊपर गिरना, मतलब आउटस्ट्रेच एक आपका स्ट्रेच पे हैंड इस तरह करके गिरना। ठीक है, अगर आप उस पर गिरे तो स्कैफोइड सबसे कॉमन बोन होती है जहाँ फ्रैक्चर हो रहा होता है, फ्रैक्चर। ठीक है, अब उसके बाद डिसलोकेशन और फ्रैक्चर में फर्क है। फ्रैक्चर होता है एक बोन है आपकी वहां पे, या तो दरार आ गई, अच्छा डायग्राम देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे फ्रैक्चर में दिखा है पूरी टूट जाए, पूरी भी टूट जाती है वो बहुत भी, अगर दरार आ जाए और उसकी वजह से कुछ भी हो जाए ना, क्योंकि मसल अटैचमेंट होनी होती है बोन्स पे और चीजें होनी होती है, उस फ्रैक्चर की वजह से भी काफी मसले हो सकते हैं। छोटी सी दरार भी आ जाए से भी हम फ्रैक्चर में काउंट करते हैं। और डिसलोकेशन होती है कि वो बोन अपनी जगह से ही हट गई है। फ्रैक्चर में बोन टूट जाती है या उसके ऊपर दरार आ जाती है। डिसलोकेशन होता है उसकी वजह से बोन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है। सबलक्सेशन का भी यही मतलब होता है। जिस सबलक्सेशन के स्पेलिंग है SUB, फिर LUX, लक्स, फिर आगे A करके TION, सबलक्सेशन। इसमें तो इसका डिसलोकेशन के लिए इसे कहता है। अगर आप पूछना ना कि कार्पल्स में डिसलोकेशन ज्यादा है किसकी, तो आप कहते हैं ल्यूनेट की, डिसलोकेशन ल्यूनेट की। और फ्रैक्चर्स में आपसे अगर पूछें तो स्कैफोइड का ही यहाँ ज्यादातर डिस्कस किया जाता है फ्रैक्चर। ठीक है, अब कार्पल टनल में सिंड्रोम आपको अभी बताऊं या नहीं? अच्छा मैं ना कोशिश करके बता दूं। अच्छा देखो, जिस तरह ये हमारे पास कार्पल्स पड़ी है ना, इन कार्पल्स के ऊपर ना यहाँ पे ना एक शीट होती है, जिसमें हमारे पास बैंड होता है, एक बैंड समझ लो, फाइब्रस बैंड, मतलब इस तरह करके ना, यहाँ से ये मुझे मतलब अच्छा यहाँ से समझो इसे, यहाँ मेरे देखो फिर नहीं पहनी काम कर, देखो ये समझो एक बैंड है, और ये इसने ना कार्पल बोन्स को एक तरफ से, एक साइड पे लेटरल साइड पे यहाँ पे कुछ कार्पल बोन से जुड़ा है, यहाँ पे लेटरल साइड से कार्पल बोन पे जुड़ा है। अगर समझो मैं यहाँ पे इस तरह ना, नजर नहीं आ रहा। अब ये बैंड है ना और कार्पल बोन्स, इनके दरमियान एक जगह है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ, ये इनके किनारों से सिर्फ जुड़ा हुआ है यहाँ पे कार्पल बोन से, बिल्कुल सेंटर से नहीं जुड़ा, सेंटर से खाली है। और सेंटर में ना इस बैंड के नीचे और इसके बोन्स के दरमियान एक जगह है। जगह कोई भी, जिस तरह आप समझिए, जिस तरह आप मेट्रो के कुछ स्टेशन जिस तरह केनाल वगैरह के नीचे वाली तरफ है, टनल कहते हैं कोई भी, जिस तरह आप समझ रहे सुरंग को कह लें। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं टनल बन गया, और क्योंकि ये कार्पल्स पे बनी है तो इसे हम कहते हैं कार्पल टनल। ठीक है, अब इस कार्पल टनल में से ना क्या काम होता है इसका, इसके ऊपर जो बैंड बना उसे कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये चीजें ना आपको अभी याद नहीं, अभी आप सिर्फ कार्पल टनल पर है। ठीक है, कार्पल टनल यहाँ पे, क्योंकि एक टनल होता है यहाँ पे, मतलब एक गुजरने की जिस तरह जगह होती है, मुख्तलिफ मसल्स के लिए गुजरने की जगह होती है, मसल के टेंडन के लिए। और इसमें से सिर्फ एक ही नर्व पास करती है, वो नर्व होती है मीडियन नर्व। ठीक है, और कोई नर्व नहीं है। बस हमने याद रखना है एक बैंड होता है जो कि इससे ना इसके, मैम समझ 2 फिंगर्स में पेन होती है मगर बाद में, हु इज दिस? अच्छा ये बाद में, अभी ना मेरे पास टाइम कम है, 2 मिनट रह गए हैं लेक्चर खत्म होने में, ये आप ना मुझे बाद में बताना। ठीक है, ये जिसने भी मुझे मैसेज किया। अच्छा अभी मैं बता रही थी कि कार्पल टनल का बता दिया, एक बैंड होता है जो कार्पल्स के एक तरफ लेटरल साइड से जुड़ जाता है और मीडियल साइड से जुड़ जाता है कार्पल की, और दरमियान में से टनल होती है, मतलब उधर गुजरने का जगह है, जैसा सुरंग में से गुजरने की जगह होती है लोगों के। इस तरह यहाँ से मसल्स के टेंडन गुजर सकते हैं, या कोई नर्व पास करती है, जिसे हम कहते हैं मीडियन नर्व। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं डिजिट्स पे। अब ये हमारी उंगलियां हैं, बाकी हथेली तक सारा हमने कर लिया, अब हम आते हैं अपनी उंगलियों पे। अब उंगली है ना, उंगली एक उंगली जो एक उंगली मजीद कुछ हिस्सों पे डिवाइड हुई होती है। ये देखो, ये जो है ना, यहाँ तक उंगलियां, ये ऑरेंज ऑरेंज वाली मेटाकार्पल बोन्स उन्हें आप निकाल दें। अब ये उंगलियां ना
अंगूठे की उंगली दो मजीद हिस्सों में अंगूठे की उंगली कह रही है, अंगूठा हमारा जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है और जो बाकी उंगलियां वो तीन हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। अब उन्हें हम कह रहे हैं फेलिंग। देखो, तीन तीन फेलिंजेस प्रेजेंट है उंगलियों में और दो फेलिंजेस है हमारे पास अंगूठे में, तो ये टोटल हो गए 12 फेलिंजेस। फेलिंजेस 12, डिजिट्स 5 है, ठीक है, डिजिट 5 है, ठीक है। 5 डिजिट्स हैं। पहली हमारे पास वही है, पहली डिजिट हमारे पास अंगूठा है, सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा, मैंने पीछे पहले ना गलती से शायद कह दिया था कि पहली डिजिट उंगली है। पहली मेटाकार्पल भी उंगली है, ओ सॉरी, पहली मेटाकार्पल भी अंगूठे अंगूठे में ही आएगी, और पहली डिजिट भी अंगूठे में ही आएगी, और जो अगर हम कहें ना पहली फिंगर, तो वो जाहिर बात है वो शहादत की उंगली से शुरू हो रही है। अच्छा, यहाँ से आपने बस ये याद रखना है फिंगर्स में कि एक डिजिट जिसे हम कहते हैं उंगली को, डिजिट्स जो होती है ना, जो वो तीन मजीद हिस्सों में डिवाइड होती है, जिन्हें कह रहे हैं फेलेंस, फेलिंजेस कह लें, ठीक है। यहाँ और एक अंगूठा जो रह गया वो दो फेलिंजेस में होता है। तो हमारे पास 14 फेलिंजेस आ गई, 8 मेटाकार्पल बोन्स आ गई, ठीक है। अब उन्हें एक और फ्रैक्चर होता है। वैसे मैं चाह नहीं रही कि आप इतने फ्रैक्चर करें, क्योंकि मैं बस एक फ्रैक्चर बता देती हूँ, मैं इंटरेस्ट के लिए बताती हूँ। जिसका रेडियल आर्टरी का मैंने बताया, आपको पता होगा कि कोई नब्ज चेक करा, आपको थोड़ी बहुत समझ होगी, पता तो लगे कि आप मेडिकल के बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। अच्छा, जो अगर हमारे पास फर्स्ट मेटाकार्पल की बेस फ्रैक्चर हो जाए ना, फर्स्ट मेटाकार्पल हमारे पास कौन क्या है, अंगूठा है ना, तो उसे हम कहेंगे, पॉइंट, अच्छा ये देखो, BENE BENNEE बेनेट्स फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें होता है कि हमारे पास पहला जो मेटाकार्पल बोन है, मतलब जो अंगूठे में है, अंगूठे वाली तरफ हथेली में प्रेजेंट है, वो फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको ना बड़ी मजे की चीज बताती हूँ। बडी सप्लेंट, बडी आपको पता है, जैसा कहते हैं तुम मेरे बड़ी हो दोस्त, ठीक है। जिस तरह अगर समझे कि हमारे किसी ना स्प्लिंट होता है कि जैसा समझे आपने किसी दो उंगलियों को टेप से जोड़ दिया, पहली दो उंगलियों को समझे आपने दो टेप से जोड़ दिया, वैसे टेप से नहीं जोड़ते, जो भी उन्होंने सर्जिकल टेप्स होती हैं, सर्जिकल उनके पास पट्टियां होती हैं, उनसे जोड़ दिया होता है। क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है हमारे पास, अगर जो हमारे पास मिडल फिंगर होती है ना, पहली फिंगर को हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर, उंगलियों की बात कर रही हूँ, चार उंगलियां ना, पहली फिंगर को कहते हैं इंडेक्स फिंगर, शहादत की उंगली को, दूसरी को कहते हैं मिडल फिंगर, तीसरी को कहते हैं रिंग फिंगर, और चौथी को कहते हैं लिटिल फिंगर। अब ये याद कर लें चीजें इस तरह ना, थोड़ी थोड़ी आपने साथ साथ चीजें कॉमनली भी याद करती जाने की, क्या क्या टर्म्स क्या है। सब अगर हमारे पास मिडल फिंगर का प्रोक्सिमल हो जाए ना फैलेंक्स, और डिस्टल फैलेंक्स डैमेज हो जाए, समझे बिल्कुल जो, चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये देखो जरा, ये वाले जो फैलेंक्स है ना, उफ, ये तो मेरा ये पॉइंटर फिर नहीं काम, उफ, ये नहीं काम कर रहा पॉइंटर। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। मेटाकार्पल बोन्स के ऊपर एक आपको हिस्सा नजर आ रहा है ना, ऑरेंज के बिल्कुल ऊपर एक जो हिस्सा है, उसे हम कह रहे हैं प्रोक्सिमल फैलेंक्स, ठीक है। उसके ऊपर जो हिस्सा आ रहा है दूसरा हिस्सा, उसे हम कह रहे हैं मिडल फैलेंक्स, और बिल्कुल टॉप पे उसे हम कह रहे हैं डिस्टल, क्योंकि बिल्कुल एंड पे है। तीन है, मिडल, डिस्टल और प्रोक्सिमल, अंगूठे में बस दो होते हैं, एक को आप प्रोक्सिमल कह लेते हैं, एक को डिस्टल कह लेते हैं, उसमें मिडल नहीं होता। अच्छा, तो अगर हमारे पास जो हमारी मिडल फिंगर का डिस्टल फैलेंक्स है, इसका फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, तो इसको सहारा देने के लिए ना, इसको साथ वाली उंगली से, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे बाजू का हो जाए फ्रैक्चर, तो एक पट्टी सी बांध देता है गर्दन में डाल के, उसने आपके बाजू को कैरी किया होता है। ये इसलिए होता है कि आपके बाजू पे इतना जोर ना पड़े कि आपके बोन को टाइम मिले वो हील हो, ये ना हो कि आप अपने काम करते रहे तो वो फ्रैक्चर जहाँ सही हो ना और खराब हो जाए। तो जो आपकी पहली दो उंगलियां होती है ना, वो उसे टेप कर देते हैं सर्जिकल टेप से, जिस तरह भी प्लास्टर लगा के उन्हें टेप कर देते हैं। साथ वाली उंगली का ये मकसद होता है कि उसे सहारा मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह ना पहली दो उंगलियों को हम इस तरह, इसे कहते हैं सप्लिंट करना, सप्लिंट कर दिया, बड़ी सप्लिंट के साथ वाला जिसके पहली उंगली है ना शहादत की, इसके दोस्त का काम कर रही है,
इसलिए कहता है बड़ी बड़ी सप्लीमेंट, ठीक है। अच्छा एक बिल्कुल आखिरी चीज मैं बताऊंगी, हमारा अपर लिम्ब वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया बोन्स के लिहाज से। किसी कहीं 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 लोगों में हमने देखा 6 उंगलियां होती हैं, होता है ना जैसे एक अंगूठा ज्यादा या एक लिटिल फिंगर ज्यादा होती है, यस। उसे कहते हैं। यस मैम, देखा था। मैं आपको चीजें बता रही हूँ ताकि आपको कॉमन जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं कि ये हमें पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अब आप मेडिकल में आ गए तो आपको पता होगा सब कुछ इंशाल्लाह। तो इसे हम कहते हैं पोलीडेक्टाइली, ठीक है, 6 उंगलियां, पोली ज्यादा और डेक्टाइली, DAC, देखें लिखे आप, पोली लिख के ना आगे लिखे DACTYLY, ठीक है। लेक्चर हमारा खत्म हो गया तो मैंने स्क्रीन शेयर बंद कर दी। अच्छा पोलीडेक्टाइली समझ लग गया ना, अगर हमारी 6 उंगलियां हो या जैसे 5 से मतलब नॉर्मल से ज्यादा हो तो इसमें कह देते हैं पोलीडेक्टाइली के उसमें एक ज्यादा उंगली है। तो ये सारा हमारा अपर लिम्ब था। अगर इसमें आगे एंड पे बस अगर बोन्स का मैं नंबर बता दूं कि या रहने दूं कि अब अच्छा एक तरफ के बाजू में ना, पूरे बाजू में क्लेविकल स्कैपुला और बाकी एंड उंगलियों तक डिस्टल फेलिंग्स तक बोन्स एक तरफ के बाजू में होते हैं 32 बोन अपर लिम्ब में, और दोनों बाजू दोनों अपर लिम्ब को अगर मिला लेंगे तो 64 बोन हो जाएंगे। ये आपके 206 में से आपको अब पता लग गया कि 32 हड्डियां कैसे बनती हैं। आपने सारी डिटेल पढ़ ली है और आपने फिर पढ़ लिया कि इसके कहाँ से फ्रैक्चर हो सकता है या क्या क्या मजीद चीजें हैं, नब्स कहाँ से लेते हैं, या एक उंगली ज्यादा हो सकती पोलीडेक्टाइली कहते हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें मैंने आपको साथ साथ बता दी, ठीक है। अब ये मीटिंग हम एंड कर देते हैं, किसी का कोई सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। फिलिंजिस 14, मैंने फिलिंजिस 14 ही है, मैंने कहा है उंगलियों की हम टोटल करेंगे, उंगलियों में 3 3 है ना, हर उंगली में, उंगलियों में 4 उंगलियों में 12 और 2 अंगूठे की 14 फिलिंजिस होंगी, ठीक है ना। किसी का कोई सवाल? मेरा ख्याल है कोई सवाल नहीं है, फिर मैं मीटिंग एंड करती हूँ, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।